भाई अनप्रेसिडेंटेड, हिस्टोरिक एंड अनरियल. Actually, unreal is the closest word which I can use to describe what I'm thinking right now. एम्प्यूरन यार देखो, बहुत टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं एम्प्यूरन के बारे में, बहुत सारी वजहों से. स्टार कास्ट हो, पीछे वाला एक जो फर्स्ट पार्ट हो, सीक्वल हो, बहुत सारी चीजें थी, लोकेशंस हो, बजट हो, बहुत सब कुछ. इस तरीके का कमाल जो ये मैंने भी डेटा निकाला और ये मोस्ट प्रॉब्ली फाइनल कल रिलीज है. मतलब एक्साइटेड, नर्वस, बट उससे पहले फाइनल डेटा मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं. जो इतिहास बनाया है इस मूवी ने, सारे रिकॉर्ड्स हाथ में आ चुके हैं. अब सिर्फ रिकॉर्ड्स की बात ही करेंगे बिकॉज नंबर्स तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली कहीं ना कहीं से पता चल गए होंगे. जिनको नहीं पता उनको वीडियो में पता चल जाएंगे. उससे पहले नंबर्स मेरे भी इंपॉर्टेंट है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करो. मेरा टारगेट है 20,000 सब्सक्राइबर. ज्यादा लंबी, ज्यादा दूर ये टारगेट है नहीं, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है. आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जल्दी कवर होंगे. एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, 50 करोड़. देखो, मैं थोड़ा सा मतलब ये बोलना चाहूंगा, 3 दिन पहले या 4 दिन पहले मैंने प्रेडिक्शन करी थी कि ये मूवी 60 करोड़ करेगी, 50 करोड़ कर सकती है प्री सेल्स में. यार प्री सेल्स 50 करोड़, ओवरसीज 30 करोड़, इंडिया के अंदर बीइंग अ मलयालम मूवी 20 करोड़ का ग्रॉस. आई थिंक 50-60 लाख रह गए 20 करोड़ के ग्रॉस से. 20 करोड़ का ग्रॉस ऑलमोस्ट हो जाएगा. ओवरसीज 31-32 है और 50 करोड़. अभी बात रुकी नहीं है. मतलब मैं जो भी डेटा आपको इवनिंग का बता रहा हूं, वैसे तो अब थ्रेशोल्ड आ चुका है. बहुत कुछ बढ़ने की उम्मीद अब नहीं है, क्योंकि एक मतलब फुल अगर हो गए तो उसके बाद तो खैर क्या ही होगा. बट इंडिया के अंदर 20, उससे ज्यादा ओवरसीज के अंदर, केरला के अंदर लियो का रिकॉर्ड निस्तो नाबूद हो गया. जो पहले दिन का धंधा 12 करोड़ था, केरला का प्री सेल्स 12 करोड़ होने वाला है या हो चुका होगा जब मैं आपसे बात कर रहा हूं. सिर्फ प्री सेल्स की बात कर रहे हैं. तो केरला के अंदर अंदर मेरी तो पूरी उम्मीद है. देखो, मैंने ये जाके नहीं देखा है कि थिएटर वहां बचे कितने हैं, बट अगर ऑन स्पॉट बुकिंग की बात करें तो ये मूवी केरला के अंदर 17 करोड़ के आसपास का धंधा कर सकती है. इंडिया के अंदर जहां 20 करोड़ ग्रॉस में बैठे हैं, ये 30 करोड़ तो लगा के चले कि ना चले. चलो 30 भी छोड़ दो, 25 से 27-28 करोड़ लगा के चलो. ओवरसीज में 30 करोड़ का धंधा हो चुका है यार. मिनिमम से मिनिमम आप 38 तो लगा के चलो. 38 प्लस 20, 60 के अराउंड 65 करोड़ की प्रिडिक्शन. एंड ऑनेस्टली 65 से भी ऊपर जा सकती है. देखो, ये मैं चैनल पे बोल रहा हूं, मैं इसकी 100% नहीं बोल रहा हूं बिकॉज ऑब्वियसली इट विल डिपेंड अपॉन कि एम्प्यूरन की रिपोर्ट्स कैसे खुलती है. पृथ्वीराज साहब, आपने जो बना दिया है ना, देखो वो तो बना दिया है, प्रोडक्ट तो तैयार हो गया है. मतलब अब एक नर्वसनेस ये है कि इतना लोगों का प्यार आपको मिल रहा है पूरी दुनिया. यार केरला में मलयालीस कितने, मतलब केरला की पॉपुलेशन आई थिंक 3-3.25 करोड़ है. इन्होंने तो धमाका मचा के रख दिया भाई. सिकंदर किससे, मैं आपको एक बात बताता हूं, सिकंदर वाले पॉइंट पे आता हूं. यार जवान का डेटा इन्होंने बीट कर दिया. मुझे अच्छे से याद है, जवान की 11 लाख कुछ टिकट्स बिकी थी. हिंदी मूवी जवान, ब्लॉकबस्टर. भाई एम्प्यूरन ने ओवरऑल बुक माई शो में जवान को भी निपटा दिया नंबर ऑफ टिकट सोल्ड आउट में. ये तो एटीपी कम है. ये तो एटीपी एवरेज टिकट प्राइस एम्प्यूरन का कम है. केरला में जहां ज्यादा बिकी है, हिंदी मार्केट में अगर इतनी टिकट्स बिक जाती, ये जो डेटा है एडवांस का, इंडिया के अंदर 30-35 करोड़ होता. ये मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता. सिकंदर की वहां हिंदी वाले तो देखो, एक मैं आपको बात बताता हूं, हिंदी के जो शोज हैं वो 2173 शोज हैं, जिसमें जो उसकी कलेक्शन है टोटल 13 से 15 लाख के बीच में है. अब ये कम नहीं है, मगर हिंदी वाले तो भाई क्या मैं बोलूं, ये तो सिकंदर के लिए ही सो रहे हैं. सिकंदर से ज्यादा टिकट्स एम्प्यूरन बेच रही है बॉक्स ऑफिस पे. आप बुक माई शो में जाके वो जो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड आउट पर आवर होती है, भाई सिकंदर को हिला दिया इस मूवी ने. 11 लाख टिकट्स. इट्स अ ह्यूज थिंग एंड ओनली इन इंडिया एंड ओनली ऑन बुक माई शो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, नहीं, आई थिंक 11 लाख टिकट्स तो ओवरऑल है, मतलब टोटल मिला के है, नॉट ओनली ऑन बुक माई शो. बट यार इट्स अ ह्यूज, एक्चुअली इट्स ऑन बुक माई शो, सॉरी, इट्स ऑन बुक माई शो. बट देखो, प्रिडिक्शन मैं अगर फर्स्ट डे की दूं ना एम्प्यूरन की,
तो मेरे हिसाब से ना, अगर एजम्पशन पे चलते हैं कि रिपोर्ट्स जो एक्सपेक्टेशन है वो वैसी ही निकले पिक्चर, मेरे हिसाब से ये मूवी 65 करोड़ खा रही है पहले दिन। और कोई बड़ी बात नहीं है, 10% पे रख के चलता हूं कि 70 के आसपास टच कर जाए, और ऐसा होते हुए मैंने देखा हुआ है। तो मैजिक मैंने देखे हुए हैं, मैंने बहुत सारी मूवीज में ट्रैक करे हुए हैं। अगर सुबह का ट्रेंड स्ट्रांग पकड़ता है, शाम को कोहराम 50 करोड़ तो हो गए ना, तो अगर मैंने 15-20 करोड़ ऊपर बोल दिया तो कौन सा मैंने कोई आफत थोड़ी हो गई। हिंदी मार्केट पूरी खाली पड़ी है। केरला के अंदर 3200 शोज लगे हैं, सिर्फ केरला के अंदर, नॉट मलयालम लैंग्वेज ऑन इंडिया होल, सिर्फ केरला के अंदर 3200 शोज लगे हैं, जिसमें इनका 12 करोड़ ग्रॉस हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ शोज जो मैं ट्रैक कर रहा हूं वो 9000 है इस वक्त ऑल ओवर इंडिया, जिसमें केरला के अंदर 12 करोड़ हुआ है, कर्नाटक के अंदर 3 करोड़ हुआ है, फॉलोड बाय तमिलनाडु एज ए रीजन में 1.3 करोड़ हुआ है। हिंदी के अंदर 15 लाख के अराउंड कलेक्शन जा चुकी है, 2000 शोज हैं। तो ये तो सो रहे हैं, ये बुद्धू सब सो रहे हैं, इनको कितनी वीडियोस बना ली मुझे नहीं, तो भाई सिकंदर भी नहीं देखने जा रहे यार, इनको तो क्या ही कंप्लेंट करेंगे अब हम। बट एनीवेज, फिर भी बाकी सब मलयालम मूवीज के हिसाब से ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। तो एम्प्यूरन अब फर्स्ट मलयालम डबल डिजिट ओपनिंग, 50 करोड़ ग्रॉसर नहीं, प्री सेल्स डे 1 का ग्रॉसर तो ये 70 करोड़ जाएगी। 100 करोड़ ये वीकेंड मार चुकी है, मतलब मार लेगी आज रात तक, आते आते 90 से 100 करोड़ वीकेंड का इसका डेटा कलेक्शन हो जाएगा। तो अब मुझे प्रॉफिट की तरफ जाने की ज्यादा टेंशन नहीं लग रही, बस नर्वसनेस इसी चीज की हो रही है कि इतना जो प्यार इनको मिल गया है। पृथ्वीराज सुकुमार साहब, आपने मुरली गोपी के साथ मिला के क्या खिचड़ी बनाई है, उसके लिए तो कल हम फिंगर्स रखते हैं अपनी क्रॉस भाई पूरी तरीके से। कल मैं जब शो देख कर आऊंगा आपको अपना जेन्युइन ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। अब कलेक्शंस की जो वीडियोस हैं वो अलग होती हैं, बट आई थिंक कल वाला जैसे भी होगा, देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी मूवी की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिव्यू होता है, तो इस मूवी के साथ एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो हम एक्चुअली में देखेंगे भी उस नजर से। और आई थिंक सेम प्रिंसिपल फॉर यू ऑल्सो, आप लोगों का भी यही होगा कि भाई इतनी एक्सपेक्टेशन है तो वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती है, रादर देन कंपेयरिंग विद सम अदर मूवी कि हाँ भाई ठीक ठाक टाइम पास हो गया, ऐसे नहीं। वी नीड समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइक द कलेक्शंस आर गोइंग ऑन। एनीवेज, इट्स एन हिस्टोरिक मोमेंट in the history of Malayalam cinema. For all Malayalis, I think it's a good time because the industry has grown up. I have actually seen industry moving up from here till here in terms of box office, not in terms of quality, तो इनकी ऊपर ही जाती है। बट लास्ट 1-1.5 साल के अंदर ही मैं उस ट्रांजिशन पीरियड को मैंने देखा है, ट्रैक किया है, कि जहां मैं बोली जा रहा हूं कि भाई इनकी 2-3-4 करोड़ 10 करोड़ से स्टार्ट होती है चीजें और इनको क्वालिटी ऐसी होती है, तो वो अब ये मुझे ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। मैं नहीं कह रहा सारी मूवीज का इतना कलेक्शन होगा, बट मैं बहुत खुश हूं कि जिस मूवी का इतना हाइप था वो पैन इंडिया लेवल पे हर मूवी को हिला रही है। भाई जेलर के रिकॉर्ड तोड़ दिए, लियो के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जवान के तोड़ दिए, सिकंदर के तोड़ दिए, एनिमल के तोड़ दिए, पैन इंडिया लेवल पे और क्या धमाका चाहिए भाई साहब, हिला के रख दिया मलयालम इंडस्ट्री ने एक बारी के लिए। तो यहाँ हिंदी में भी बात हो रही है कि भाई सिकंदर को रिस्पांस नहीं मिल रहा है और लूसीफर ये एम्प्यूरन मूवी कहाँ से कहाँ निकल रही है। एंड आई थिंक दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ वन मैन, मोहनलाल भाई। बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है, पृथ्वीराज सुकुमारन की भी बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बट एक्चुअली मोहनलाल सर ने तो धमाका मचा के रख दिया इस बार। बाकी फिंगर्स क्रॉस कल के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपनी राय जरूर छोड़ के जाया करो। वट एवर यू फील लाइक सेइंग टू मी, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, अच्छे से पढ़ता हूँ, और चैनल सब्सक्राइब करना। टेक केयर।